झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज 15वां दिन था। दूसरी पाली में पूर्व निर्धारित कार्य मंत्रणा के तहत कृषि बिल और महंगाई पर चर्चा होनी थी, लेकिन विपक्ष के जोरदार हंगामे के कारण ये चर्चा नहीं हो पाई। भाजपा विधायकों ने कृषि बिल पर चर्चा का पुरजोर विरोध किया। भाजपा के विधायक विरोध जताने के लिए काले कपड़े पहनकर सदन में पहुंचे। जबरदस्त हंगामे के बीच आखिरकार सदन की कार्यवाही मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। 3/2021 तक कुल 101 निवेदन स्वीकृत हुआ है। यदि साधन की सामर्थ्य हो तो इसे संबंधित विभाग भेज दी जाए। माननीय सदस्यगण, सभा की कार्रवाई मंगलवार दिनांक 23 मार्च 2021 11 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है। वहीं इस पर कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि भाजपा को किसानों की समस्या के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है। किसानों के हित के लिए उनकी लड़ाई आगे भी चलती रहेगी। ये इनका चेहरा सेंटर में भी दिखा था, स्टेट में भी दिख गया। इन लोगों को किसान के उनके मुद्दों से कोई संवेदनशीलता नहीं है, कोई सहानुभूति नहीं है। ये सिर्फ थोपना जानते हैं, बहस करना नहीं जानते, अपने पक्ष को रखना नहीं जानते। कलरफुल एक्सरसाइज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसकी हम निंदा करते हैं। हमारे किसान भाइयों के लिए डेथ वारंट है, इसका विरोध। यहाँ की सरकार जो कानूनविद है उससे राय लेकर जो संविधान के अंदर फेडरल जो सिस्टम है उसके अंदर जो विरोध दर्ज करने की शक्तियाँ हम हद तक जाएंगे और इसका विरोध करेंगे। किसानों के हितों की अनदेखी करें, ये कभी हम बर्दाश्त नहीं। इससे पहले विपक्ष की ओर से भाजपा विधायक सीपी सिंह ने सदन में कहा कि बिल कहाँ है, किस बिल पर चर्चा होनी है, ये स्पष्ट होना चाहिए। अगर सदन में महंगाई और सिर्फ कृषि पर चर्चा होनी है तो विपक्ष को कोई आपत्ति नहीं है और बीजेपी के विधायक भी इसमें शामिल होंगे। उन्होंने अध्यक्ष के फैसले को एक तरफा करार देते हुए आसन कलंकित होने तक की बात कह दी। सरकार की जो मंशा है वो आप ही समझ रहे हैं अध्यक्ष महोदय, और इसके पहले मैंने इसीलिए कहा था अध्यक्ष महोदय कि हमारे सदस्य भी आपसे कह रहे हैं कि भाई ये कृषि बिल कहाँ है। यदि आप महंगाई पर, कृषि के आगे बिल सबको नहीं जोड़ते और चर्चा कराते तो आज विपक्ष के माननीय सदस्यों का आपत्ति, काला ड्रेस पहन के आने की जरूरत नहीं थी अध्यक्ष महोदय, और न कोई आपत्ति करने का नैतिक अधिकार था। लेकिन यह नैतिक अधिकार माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसके लिए सरकार को नहीं दोषी दे रहा हूं अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए कह रहा हूं, दर्द इस बात का है अध्यक्ष महोदय, जब वो आसन जब कलंकित होता है अध्यक्ष महोदय ना, जब आसन कलंकित होता है तो मन के अंदर दर्द होता है। इस पर विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने सफाई देते हुए कहा कि अगर कोई आपत्ति है तो कार्य मंत्रणा की बैठक में ही इसे रखा जाना चाहिए था। वहां किसी भी भाजपा सदस्य ने अपनी आपत्ति दर्ज नहीं की थी। माननीय सदस्य, हमने ये बिल आया कहां से? ये विषय आया कार्य मंत्रणा के बैठक से। तो कार्य मंत्रणा के बैठक में अगर हम लोगों ने सर्वसम्मति से या बहुमत से इस विषय को हम लोगों ने ग्रहण किया, उस समय अगर कोई विरोध होता या आपत्ति होता या उस समय का कुछ विशेष विषय आता तो आज इसका कुछ अलग होता, लेकिन कार्य मंत्रणा में इसका कोई विरोध नहीं हुआ। तो माननीय सदस्य सीपी बाबू, वो भी आसन पर रहे हुए व्यक्ति हैं, हम उसमें क्या कर सकते हैं आप बताइए। आसन और इसमें आसन का कलंकित होने का बात कहां तक है? अब जो कार्य मंत्रणा में निर्णय हुआ और उसी निर्णय के आलोक में मैं सब चल रहा हूं, सदन चल रहा है, आसन चल रहा है, इसमें स्वागत कर रहा है। अब आप रोड में, रास्ता में या कहीं पर अगर इस तरह का बात बोल रहे हैं तो उसको हम कार्य मंत्रणा के जो निर्णय है उसको कैसे झुकलाएं? हमारे पास उसका अधिकार है, यही बात है। उधर चर्चा के दौरान जेएमएम के विधायक सुदीप सोनू ने चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि कृषि बिल के विरोध में विधानसभा से एक प्रस्ताव पास कर उसे केंद्र को भेजा जाना चाहिए। कृषि कानूनों के विरुद्ध एक प्रस्ताव पारित करके भेजना चाहिए और महंगाई की स्थिति में पेट्रोल डीजल के तमाम दामों को बढ़ाकर जो बुरा किया है लोगों ने, जनता को संदेश देना चाहिए। भाजपा का तर्क है कि जो बिल संसद के दोनों सदनों में पारित हो चुका है, राष्ट्रपति की मुहर लगते ही जो कानून बन चुका है, उस पर राज्य के विधानसभा में बहस कैसे हो सकती है।
विधानसभा उस कानून के संशोधन पर निर्णय भी नहीं ले सकती है, इसलिए ये चर्चा अनुचित है। सदन के बाहर भाजपा विधायक अमर कुमार बावरी ने भी यही बात दोहराई। बिल पे आपने चर्चा कराया, हम लोगों ने कहा कि भाई कृषि बिल है कहाँ, कृषि बिल दिखेगा तब ना। ये राज्य का कृषि बिल है ना केंद्र का कृषि बिल है। केंद्र का कृषि बिल जहाँ तक आप सबको भी मालूम है वो एक्ट बन चुका है, और जो अपने लोकसभा और राज्यसभा से पारित होकर के जिसमें महामहिम राष्ट्रपति जी का मुहर लग करके पूरे देश के अंदर कानून बन करके लागू है, उस पर चर्चा करा करके कांग्रेस के हिडन एजेंडा को आप यहाँ रख रहे हैं। और ये लोकतंत्र का हत्या ही नहीं, ये संवैधानिक मर्यादाओं के खिलाफ भी है, और झारखंड इसके लिए लिखा जाएगा पूरे देश के अंदर इस तरह की कार्रवाई यहाँ की गई। इसी लोकतंत्र के मंदिर की पवित्रता को बचाए रखने के लिए हम लोगों ने विरोध किया। वहीं सत्ता पक्ष की ओर से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामेश्वर उरांव ने कहा कि संविधान सिर्फ विपक्ष ने नहीं बल्कि हमने भी पढ़ी है। बिल तो था ना, कितना पुराना हो गया, बिल था, और बिल जो है बाद में कानून बना, वो हम मानते हैं कि किसानों के हित के खिलाफ है। हमारा अधिकार है, घर हमारा है, ये विधानसभा क्यों नहीं करेंगे हम, उनके कहने से करेंगे, हम स्वतंत्र हैं। हम किए, चर्चा किए, बताए कि इसमें क्या खामी है। पक्ष के लोग संविधान पढ़े हैं, वही सिर्फ वही पढ़े, हम लोग हम भी तो पढ़े हैं, हमारे साथी लोग भी तो पढ़े हैं संविधान, कहीं कुछ बना नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, झारखंड अपडेट्स।